नमस्कार, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज़ादी, फ्रीडम, रेस्ट्रिक्शंस, हमारे बायो में एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है 12th क्लास के बोर्ड में, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज मतलब किसी से लिंक हो जाना, रिकॉम्बिनेशन रिकम्बाइन यानी किसी से वापस जाके कंबाइन हो जाना। अब इसकी कंडीशंस भी होती हैं कि अगर आप किसी से बहुत टाइटली लिंक है ना, तो आप जाके किसी और से वापस तो कंबाइन नहीं हो पाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। यही जो रूल्स हैं बायो वाले, बायो इटसेल्फ इज़ अ लाइफ, हमारी खुद की लाइफ में भी चलते हैं। अगर आपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन की हुई है, रेस्ट्रिक्शंस किए हुए हैं, तो यकीन मानिए आपका बच्चा ना तो अपने माइंड से फ्री हो पाएगा और ना ही वो दुनिया में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपका बच्चा हमेशा आपके पास रहने वाला है। अगर आप उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं, स्टडीज़ करवा रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है वो नौकरी करने जाएगा। आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखी होगी कि वो नीट की तैयारी करे, वो MBBS करे, वो IIT करे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आपने ये होप भी रखी है कि वो सिंगर बन जाए, अपने हिसाब से बने, तो ये तो सबसे बेस्ट बात है, इसके तो कहने ही क्या। और मैं उन लकी पर्सन में से हूँ जिनके पेरेंट्स ने हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी। जो करना है वो करो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। और शायद ये एक रीज़न है कि मैं आपके सामने इतना ओपनली बोल पा रही हूँ। लेकिन जब आप रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आप उस बच्चे को उसकी आज़ादी छीन लेते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को लिमिट कर देते हैं। और जब हमारे थॉट प्रोसेस लिमिट हो जाते हैं तो भूल जाइए कि आपका बच्चा कभी कुछ सीखेगा, आपका बच्चा बाहर की दुनिया से अडेप्ट हो पाएगा और आपका बच्चा कुछ नई चीज़ कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि पढ़ना बहुत आसान होता है, आप 100 किताबें पढ़ सकते हैं, आप किसी को भी पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन जो दिमाग भगवान ने आपको इंडिविजुअल स्पेशली दिया है, बिकॉज वी ऑल आर स्पेशल, वो दिमाग क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, इंक्वायरी नहीं करेगा, इंट्रोगेशन नहीं करेगा, तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो कर लेना इज़ नॉट द लाइफ। एंड फिर हम में और पशु में तो यूं भी कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो आई एम नॉट गेटिंग द फैक्ट कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि जब वो 12th पास आउट होते हैं और जब एक्चुअली में स्ट्रगल का टाइम आता है, तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर बच्चे आज की डेट में सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, एंड थैंक्स टू CBSE एज वेल, इतना ज़्यादा उनको पैम्पर कर दिया जाता है एडोलेसेंट लेवल पे कि वो कभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने का सोचते ही। उनको लगता है कि एक सोने का पिंजरा है और यही ज़िंदगी है। हम अगर अपने स्कूल लेवल की बात करें तो यार, मतलब मुझे आज भी याद है कि चोटी मैंने सिर्फ फोल्ड नहीं करी थी उस बात पे, क्या जो थप्पड़े पड़ी थी स्टेज के ऊपर। आई एम डैम श्योर आज का कोई बच्चा होता तो सुसाइड कर लेता, इतना तो मैं लिख के दे सकती हूँ। बट दैट टाइम वॉज डिफरेंट। टाइम बदलता रहता है, वक्त के साथ सारी चीज़ें बदलती हैं, तो पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि आप कितना भी रेस्ट्रिक्शन करें, सोशल मीडिया पर बच्चे वो सब कुछ देख लेते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना सोशल मीडिया पे उनके देखने से पहले आप उनसे फ्रेंडली हो जाइए, आप उनकी रेस्ट्रिक्शन को हटाइए, उनको फ्रीडम दीजिए ताकि वो सोच सकें। अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ बुरा भी देख रहे हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, फ्रेंड्स की, उनके बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि उनसे डिस्कशन कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हाइड करेंगे तो हाइड करना तो सॉल्यूशन ही नहीं है। आई एम डैम श्योर वो सोशल मीडिया पे यहाँ से वहाँ से कहीं ना कहीं से वो दिखेगा। आजकल तो आपके बच्चों को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जब कोरोना थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो क्या नहीं आ जाता था उसमें। और जिस तरह का बच्चा देखना शुरू करेगा, वो एड्स वगैरह नहीं भी देखना चाहे तो भी आ जाती हैं चीज़ें। तो इट्स फार बेटर कि ओपन डिस्कशन कीजिए, उनके माइंड को क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए, ना कि रेस्ट्रिक्शंस लगाइए। क्योंकि एट लास्ट वो आपका बच्चा है और इस देश का भविष्य, तो भविष्य आपको सोचना पड़ेगा। फिर एंड में क्या होगा कि जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर आई एम सॉरी टू से। तो इसलिए प्लीज़ बच्चे के माइंड को फ्री कर दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।